हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केपी। आज बात करते हैं शिक्षकों की। हमारे देश में पहले शिक्षकों को सम्मान दिया जाता था, उनको भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब हमारे देश में ये हाल हो रहा है कि शिक्षक अगर छात्रों को सपोर्ट करने कहीं आंदोलन करने पहुंच रहे हैं तो उनके साथ हमारी पुलिस बदसलूकी कर रही है। एसएससी एग्जाम्स के अगेंस्ट कुछ टीचर पहुंचे थे दिल्ली जंतर मंतर डीओपीटी के अगेंस्ट धरना देने। उनके साथ कुछ छात्र भी थे और पुलिस ने उनसे बदसलूकी की। अब जहाँ शिक्षक रहेंगे वहाँ वो उपद्रव तो करेंगे नहीं। शिक्षक सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं क्योंकि हर जगह अनुशासन मेंटेन करने का काम शिक्षकों का ही होता है। अगर वो एक अनुशासित बच्चा ना भेजें तो देश के भविष्य का निर्माण ना हो पाए। और उन्हीं शिक्षकों पर ये आरोप लगाना कि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनको बसों में बैठा के 4-4 घंटे इधर से उधर घुमाते रहना, उन्हें कुछ बताना नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं, किस थाने ले जा रहे हैं, पूरे शहर में बस उन्हें घुमाते रहो। जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी इंसान की, कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है 2-4 घंटे से तो उसको पानी चाहिए, टॉयलेट जाना है, रिफ्रेश होना है, वो सारी चीज़ें भी नहीं प्रोवाइड करी जा रही हैं। प्रदर्शन सिर्फ इस बात का हो रहा था कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने में जो भी करप्शन हो रहा है, जो भी धांधली चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। जो कंपनी है एडीक्यूटी कंपनी, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही थी, इसका टेंडर मिला था, वो कंपनी पहले से ही आरोपों में आ चुकी है। वो पहले से ही सेंटर पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि मैटर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, सेंटर पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कहीं माउस ख़राब है, कहीं कीबोर्ड ख़राब है, कहीं बच्चों का सिस्टम बंद हो जा रहा है तो 4-5 बाद फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। इन्विजिलेटर्स जो है वो लगातार फ़ोन चला रहे हैं, बच्चों की समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। एसएससी कई एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीडी। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स एसएससी कैंडिडेट्स के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार और उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार अलग अलग रिक्रूटमेंट्स होती हैं और सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराते हैं। कई फेजेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, फिर नियुक्ति में परेशानी आती है, तब जाके बच्चों को कहीं ना कहीं एक जगह उनको नौकरी मिलती है, जिसके लिए वो कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, अपने घर से दूर अपना पैसा लगा रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रगल उनको ऑलरेडी करने पड़ते हैं तैयारी में। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाए, उनका रिजल्ट सही से ना आ पाए, तो फिर किसका दोष है। जो भी टीचर्स, चाहे वो नीतू मैम हो, राकेश यादव हो, अभिनय सर हो, ये लोग उनके सपोर्ट में गए हैं, बच्चों के सपोर्ट में गए हैं, उन पे अगर ये आरोप लगाना कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से गए हैं या छात्र आंदोलन करने गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो टीचर्स बस यही चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाते रहें, उनके छात्र कहीं ना कहीं जो है सेटल होते रहें, राजनेता राजनीति करते रहें। इन केस मान लीजिए कि अगर वो राजनीति में जाते भी हैं तो गलत क्या है। हमारे यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स राजनीति में जा रहे हैं, बड़े बड़े माफिया राजनीति में जा रहे हैं, तो अगर एक शिक्षक राजनीति में जाएगा तो वो कुछ अच्छा ही करेगा। स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 को लेके एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ, जिसका जो फॉर्म सबमिशन था 23 जून था और फी पेमेंट डेट 24 जून थी और जो एग्ज़ाम था वो 24 जुलाई से अगस्त 4 तक कंडक्ट होना था। अब इस कंडीशन में अगर ओवरऑल एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है तो छात्र कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कुछ तथाकथित गिने चुने सेंटर्स पर अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो छात्र कहाँ जाएंगे। पूरा मामला ये था कि जब छात्र एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं उस समय उनको पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। अब सिर्फ उस सेंटर के बच्चे कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे कि क्यों एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, हमारी प्रिपरेशंस का क्या। इन्हीं मुद्दों को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा था, एसएससी मैनेजमेंट फेल्योर और एसएससी वेंडोर फेल्योर। अब देखेंगे कि इस पर कुछ मिलियंस ट्वीट आए हुए हैं, लेकिन इसको सरकार हाईलाइट नहीं कर रही है, इसको मीडिया हाईलाइट नहीं कर रही है, ये किसी को बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है। क्या राज्यसभा में जो हो रहे विवाद हैं, जो नेताओं के आपसी झगड़े हैं, सिर्फ वही बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने राहुल गांधी जी को क्या कहा, राहुल गांधी जी ने ट्रंप के बारे में क्या कहा, रवि किशन जी ने समोसे के बारे में क्या कहा, सिर्फ यही बड़ा मुद्दा है। देश का निर्माण करने वाले शिक्षक जिनके साथ इतनी बदसलूकी हो रही है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। छात्र जो देश का भविष्य है, जो आपकी जो 4th नंबर की इकोनॉमी है उसको आगे ले जाके नंबर 1 की इकोनॉमी बना सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बड़ा मुद्दा नहीं है। एक छात्र जो इतने स्ट्रगल्स करके कहीं पहुंचता है तैयारी करने,
फॉर्म भरने में इतने पैसे लगते हैं, फिर सेंटर पर जाने में इतने एक्सपेंसेस लगते हैं, और सेंटर पर जाने के बाद उसको पता चले कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और उसको सही रीज़न ना पता चले, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो आगे कैसे तैयारी करेगा? फिर वो कैसे फेथ रखेगा आपकी परीक्षा प्रणाली में? वो कैसे विश्वास करेगा आपकी एडीक्यूटी कंपनी पे? वो कैसे विश्वास करेगा एसएससी पे? वो कैसे विश्वास करेगा यूपीएससी पे? होप ये वीडियो आपको ठीक लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।